नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है शब्द शुद्धि। क्या है? शब्द शुद्धि। तो सभी विद्यार्थी टॉपिक का नाम लिख लें, शब्द शुद्धि। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जो शिक्षक होते हैं उनका योगदान ना के बराबर रहता है। मुख्य रूप से योगदान बच्चों का ही होता है, क्योंकि जब आप इस टॉपिक मतलब कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ चुके होते हैं तब आपका ये टॉपिक राइट जाता है। कैसे? जैसे आपको अगर संधि की नॉलेज नहीं है तो फिर संधि से रिलेटेड अगर किसी वाक्य में अशुद्धि हो, किसी वाक्य में या किसी शब्द में अगर अशुद्धि हो रखी है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा उसका? ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन शब्दों की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या लिखा आपने? कुछ भी नहीं लिखा अभी तक? टॉपिक का नाम लिख लो आप, शब्द शुद्धि, या इसको हम एक और नाम देते हैं, शुद्ध वर्तनी। क्या नाम देते हैं? शुद्ध वर्तनी नाम भी इसका आपको मिल सकता है। कई बच्चों के सिलेबस में शब्द शुद्धि दिया रहता है, कई के शब्द वर्तनी दिया होता है। अब देखो, वाक्य अशुद्ध होने के कई कारण होते हैं। देखो, अब मैं वाक्य बोल रहा हूं, बार बार शब्द पढ़ा रहा हूं, वाक्य बोल रहा हूं। आप ऐसे लिखो, शब्द अशुद्धि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण लिखो, स्वरागमन के कारण, स्वरागमन के कारण शब्द अशुद्ध हो जाता है। शब्द अशुद्ध हो जाता है किसकी वजह से? स्वरागमन की वजह से। मतलब हमें किसी स्वर की आवश्यकता ही नहीं है और फिर भी अगर वो स्वर आ गया तो स्वर के आने की वजह से क्या हो रहा है? शब्द अशुद्ध हो रहा है। ध्यान रखना, वर्तनी अशुद्ध हो रही है, शब्द अशुद्ध हो गया। कैसे? जैसे मेरी बात सुनिएगा, एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने, द्वारिका। शब्द क्या लिखा है? द्वारिका। नाम सुना होगा सब लोगों ने आपने, द्वारिका। अब यहां पर थोड़ा सा एक और शब्द लिखता हूं मैं अलग से, द्वारका। क्या लिखता हूं? द्वारका। तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो आप कह रहे हैं सर द्वार का शब्द शुद्ध है। कौन सा है? द्वार का शुद्ध। तो इसमें गलती क्या करी इसने? ये जो ई की मात्रा लगाई ये गलत लगाई। ई की मात्रा आने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस शब्द में जो द्वारी का शब्द अशुद्ध है, तो द्वारी का शब्द अशुद्ध क्यों हुआ? द्वार का शुद्ध होता है तो एक्स्ट्रा स्वर आ गया, इस स्वर की हमें आवश्यकता ही नहीं थी। यही तो लिखा आपने, स्वरागमन के कारण शब्द अशुद्ध हो जाता है। हो जाता ना। तो आप पहले लिखो द्वारी का शब्द। कौन सा लिखोगे? द्वारी का। ये लिखना, अशुद्ध वाला लिखना पहले, द्वारी का लिख लिया। अब इसका शुद्ध बना लो, द्वारका। शुद्ध कौन सा होता है? द्वारका। और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका? तो भाई स्वरों की वजह से, स्वर आने की वजह से ये शब्द अशुद्ध हो गया था। वो सब मतलब कहने का मतलब ये, हमें अशुद्ध नहीं पढ़ना, हमें केवल शुद्ध शुद्ध ही पढ़ना है। शुद्ध की पहचान करना। ये तो क्या होता था, आजकल सामान्य एग्जाम में कारण नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए। वर्तमान जितनी भी एग्जाम है ना, उसमें कारण नहीं पूछा जाता कि शब्द अशुद्ध क्यों हुआ है, पर यह तो पता होना चाहिए ना कि यह शब्द अशुद्ध है। चलो,
क्लास में तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं ना कि सर द्वारिका शब्द, क्योंकि आप लोगों ने द्वारिका ही सुना आज तक, ज्यादातर बच्चे इसको द्वारिका ही बोलते हैं, द्वारका ना के बराबर लोग बोलते हैं। ठीक है, तो द्वारका बोलते हैं वो तो शुरू से शुद्ध पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर द्वारिका मिले आपको और आप बार बार द्वारिका बोलते तो आपकी नजर तो किस पे जाएगी कि द्वारिका ही राइट है, द्वारका तो गलत है। आप तो सही को गलत मान लोगे और इसको सही मान लोगे, जो कि गलत है, ये गलत है ये सही है। तो अब इसमें हमें देखना होता है, जैसे आपको शुद्ध शब्द की नॉलेज होनी चाहिए। शुद्ध शब्द की नॉलेज है तो आपको पता है कि इसने जबरदस्ती छोटा ई की मात्रा जोड़ दी इसमें, इसलिए शब्द शुद्ध हो गया। लिखो। घुटना होता है, घुटना होता है, ये अपना होता है ना नी जिसको बोलते हैं, क्या होता है? घुटना या घुटना? घुटना होता है या फिर घुटना होता है? हैं? कोई कह रहा फर्स्ट वाला, कोई कह रहा सेकंड वाला। हाँ बहन जी, फर्स्ट वाला होता है, क्योंकि ये शुद्ध है। अगर इसमें इसमें जबरदस्ती इसने ऊ की मात्रा जोड़ दी, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है इसको, अगर जोड़ेगा तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए घुटना शब्द अशुद्ध किस वजह से है, किस कारण से है बताओ? एक्स्ट्रा स्वर आ गया इसलिए, स्वर आगमन की वजह से अशुद्ध हो गया। तो अशुद्धि का कारण जानना कोई जरूरी नहीं है, मुख्य रूप से तो शब्द शुद्ध कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। लिख लो, घुटना। जैसे आपका एक दोस्त होगा भागीरथ चौधरी, है ना? भागीरथ चौधरी एक नहीं, और भागीरथ चौधरी अपने शायद सांसद भी है अजमेर से। ठीक है, तो उनका नाम तो सभी जानते हैं। तो अब मुझे बताओ शुद्ध कौन सा है? हैं? भाई दो दो शब्द लिखे मैंने आपके सामने, अब दोनों में से शुद्ध कौन सा है? देखो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था शुरुआत में कि हम जो शब्द पढ़ रहे हैं उसमें वो पढ़ रहे हैं स्वरागमन की वजह से शब्द अशुद्ध हो गया है। तो इसमें शब्द शुद्ध कौन सा जाएगा? ये शब्द शुद्ध है, ये गलत है, ध्यान रखना। भगीरथ शब्द होता है, भागीरथ नहीं होता, ध्यान रखना। वो भागीरथी, वो तो भगीरथ में ई जुड़ता है जब जाके भागीरथी होता है वो। भगीरथ में ई जुड़ता है ना तब जाके भागीरथी होता है। भागीरथी में भा आता है, और भागीरथ में भा नहीं आकर भगीरथ होता है वो। लिख लिया? हाँ तो ये देखना, थोड़ा ध्यान रखना शुद्ध अशुद्ध का ना। और लिखो। अत्याधिक और अत्यधिक, इनमें शुद्ध कौन सा है? हैं? अत्याधिक, अत्याधिक होता है, अत्यधिक होता है, सेकंड वाला होता है। हाँ, तो ये शुद्ध है, ये गलत है, ध्यान रखना। लिख लो। अगर दोनों देखो, या तो शुद्ध शुद्ध लिख लो और या शुद्ध अशुद्ध दोनों लिख लो, लेकिन पहचान पता होना चाहिए आपको, उसके आगे लिख लेना भाई शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। हाँ, शुद्ध कौन सा है भाई? ये वाला प्रियांशु बताएगा। इसमें कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण संधि का नियम काम कर रहा है। यण संधि के अनुसार टुकड़ा करो, पीछे वाले भी करो। अति धन अधिक, या फिर ये होगा बताओ कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट वाला होगा, ध्यान रखना। अति प्लस अधिक होता है,
यण स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। तो अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं हो सकता। अगर आपको यण संधि की नॉलेज है तो यह शब्द आपका अशुद्ध नहीं हो सकता। वो लिखो। अभ्यर्थी और अभ्यर्थी कौन सा सही है? सेकंड वाला। क्यों? पहले वाले में क्या गलती थी? आ रहा है, बल्कि आ होना ही नहीं चाहिए। शब्द होता है अभी, उपसर्ग होता है ना अभी, अभिधन अर्थी, तो अभ्यर्थी शब्द होता है, अभ्यर्थी शब्द होता ही नहीं है। लिख लिया? देखो, बताओ। सेकंड वाला सही है। अहिल्याबाई नहीं होता तो अहल्याबाई होता है? अहिल्या शब्द बोलते हैं हम ज्यादातर, जो कि गलत उच्चारित करते हैं। अहिल्या शब्द होता है। कौन सा होता है? अहिल्या शब्द होता है। मसान होते हैं, शमशान। शमशान को कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं? हैं? फर्स्ट वाला। हाँ, तो ये राइट है, ये गलत है। अब देखो, ये जो गलत हुआ, बताओ क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें अस्वर आगे जबरदस्ती, बल्कि आधा आता है। अस्वर की आवश्यकता ही नहीं थी, बिना मतलब में आ गया। तो स्वरागमन की वजह से तो ये सारे शब्द अशुद्ध हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं ये सब? स्वरागमन की वजह से। उल्टा सीधा मत लिख लेना बहन जी। हाँ। नहीं, आप अपनी जगह पे सही टेबल बना रहे हो, लेकिन जो मैं बना रहा हूं, मैं जानबूझ के कभी इधर लिखता हूं, कभी उधर लिखता हूं। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है, ये होता है प्रदर्शनी। ये शुद्ध है या अशुद्ध है? लिख लिया? और लिखो। वापस होता है, वापिस होता है? वापिस नहीं होता। तो ये सही है, ये गलत है। कौन सा शुद्ध है बताओ? व्यापारी या व्यापारी? व्यापारी शुद्ध है या अशुद्ध है? क्योंकि इसमें जबरदस्ती वो जोड़ दिया, जरूरत ही नहीं थी। बताओ शुद्ध कौन सा है? आधीन या फिर अधीन? अधीन होता है। शब्द कौन सा होता है? अधीन।
लिख लिया, आगे लिखो। बताओ शुद्ध कौन सा है? उनको इशारा करना थोड़ा सा। देखो बताओ कौन सा राइट होता है, अनाधिकार या अनधिकार? नहीं, सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? अनाधिकार बोलते हैं, जो कि गलत है। शब्द क्या होता है? अनधिकार होता है। अब कैसे इसका टुकड़ा करते हैं, देखो। अनुपसर्ग है इसमें, और अधिकार शब्द में अन जुड़ा हुआ है, अंधिकार शब्द होता है। ये शुद्ध है, बाकी ऊपर वाला जो भी लिखा है वो गलत है। तभी तो इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बार बार। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा है। चलो लिखूं, और सब लिखूं? बताओ। फर्स्ट वाला दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है, ये गलत है। दुरावस्था होता है, दुर प्लस अवस्था। और संधि के अनुसार टुकड़ा करेंगे तो इसका कौन संधि हो रही है? विसर्ग संधि। और उपसर्ग के अनुसार दूर होता है, दूर प्लस अवस्था। लिख लिया? हाँ बहन जी, कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? क्या बोलते हो आप? गत्यावरोध बोलते हो शुरू से? आप गत्यावरोध बोलते हो और आज शुद्ध बता रहे हो किसको? गत्यावरोध को। ये राइट है। ठीक है, तो ये सारी जो अशुद्धियां मैंने बताई आपको, ये सौरागमन की वजह से अशुद्धियां हुई है। किसकी वजह से हुई है? अगर जैसे आप लिख रहे हैं तो अशुद्ध शब्द भी जो आ रहा है वो किस वजह से अशुद्ध हो रहा है? सौर आगमन की वजह से अशुद्ध हो रहा है, ध्यान। अब हम लिखेंगे सौर की हमें आवश्यकता है और उस सौर का हम लोप कर देते हैं, तो वो शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे ध्यान देना, एक लिखता हूं यहां आपके सामने, एक आपको लिखना नहीं है अभी तक। जैसे एक शब्द महातम में, क्या शब्द है? महातम में। अब हमें म में आ की आवश्यकता है, और हम क्या लिख रहे हैं? महा। बताओ इस शब्द में इस शब्द में क्या अंतर है? मतलब मैं आ की मात्रा आनी चाहिए थी और यहां नहीं आ रही, तो ये कैसा हो जाएगा? ये अशुद्ध है। और ये कौन सा है? शुद्ध है। तो अगर मैंने महातम में शब्द लिखा है तो ये महातम में क्यों अशुद्ध हुआ, बताओ? स्वर नहीं आया इसलिए, यानी कि स्वर का लोप हो गया इसलिए। समझे नहीं हो आप लोग? मैं आपको एक शब्द शुद्ध बता रहा हूं, और शब्द शुद्ध कौन सा है? महातम में। कौन सा है? महातम में है, ध्यान रखना। ये हमेशा दिमाग में बिठाना कि भाई ये शब्द क्या है? शुद्ध है। अब फिर मैंने इसके समतुल्य एक शब्द लिखा दूसरा, महातम में। क्या लिखा है? महातम में। अब ये शब्द अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध। तो अशुद्ध क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें यहां पर हमें स्वर की अस्वर की आवश्यकता थी, और यहां पे अस्वर नहीं आया, यानी कि स्वर का लोप हो गया। इस वजह से ये शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। एक लाइन लिखे आप, स्वर स्वर लोप के कारण भी अशुद्धियां हो जाती है।
किसके कारण? स्वर लोप के कारण अशुद्धि। शब्द किसकी वजह से अशुद्ध हो गया? स्वर का लोप करने की वजह से अशुद्ध हो जाता है। हैं? नहीं नहीं, महातम में होता है, महातम में। अब देखो वो कैसे हुआ। एक महात्मा शब्द है और उसमें अगर ये परतें जोड़ेंगे हम तो महातम में शब्द बनता है। देख लेना, आपको मैंने जब परतें पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाए उनको पढ़ाऊंगा, जब देख लेना आपको कि मैं महात्म में मैं ऐसा शब्द लिखता हूं वहां पर। ठीक है। अब देखिएगा, आपको शब्द लिखना है एक तो महात्म में, ये वाला लिख लो, अभी लिखाया था ना इधर। एक तो ये लिख लो और एक ये लिख लो। अब ये अलग से लिख देता हूं। दोनों शब्द लिखो आप। तो ये तो क्या है? शुद्ध है। और ये कैसा है? शुद्ध है। लिख लिया? उदाहरण कहाँ लिखा है? अच्छा, लिख भी लिया। चलो और उदाहरण देता हूं, और लिखो उदाहरण। आजीविका। एक तो होता है आजीविका शब्द और एक होता है आजीविका। आजीविका। बताओ कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है। और ये क्या है? क्यों? क्योंकि वह में ई की मात्रा आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना, जो आई नहीं है, इस वजह से ये अशुद्ध हो गया। ये आना चाहिए था यहां पर। लिख लो। शुद्ध शब्द कुमुदनी होता है, कुमुदिनी होता है। एक मिनट। कौन सा राइट है? लिख लो। कुमुदनी और कुमुदिनी। कुमुदिनी राइट होता है। सवस्ते होता है, सवास्ते होता है। सवास्ते होता है। लिख लिया? अब बताओ, वयोवृद्ध शब्द होता है कि वयोवृद्ध शब्द होता है? वयोवृद्ध राइट है, ध्यान रखना। लिख लिया? कौन सा वाला राइट है? सेकंड वाला राइट है। मुकुट शब्द होता है, मुकुट नहीं होता। जानू होता है, आ जानू होता है। आ जानू। लिख लिया?
एक मिनट। हाँ आस्था बहन जी बताओ, कौन सा शुद्ध है? क्योंकि वहां सारे एक जैसे दिखते हैं अपने को। जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में शब्द शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण आते हैं। तो आपको मैं नॉर्मल प्रैक्टिस कराता हूँ ना, ये भी शब्द ऐसे लगते होंगे सर कितने कठिन कठिन उदाहरण लेकर आ रहे हैं। जब आप एग्जाम देते हो तब पता लगेगा भाई कितने कैसे सवाल आते हैं वहां पर। और आप बावड़े हो, क्योंकि मैंने जो पुस्तक निकाली है उस पुस्तक में मैंने वो संख्या दी जानबूझकर। आप देखना उसमें, उसमें पूरा मैंने लिखा है, अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी तो पूरी। और उसमें सुनना मेरी बात, शब्द शुद्धि में भी काम आएगी वो, और साथ ही में तत्सम तद्भव शब्दों में भी काम आएगी। क्योंकि मैंने उसके जो तत्सम रूप है ना, संस्कृत में पूरी गिनती लिख दी। एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी होती है ना, वो पूरी लिख दी उसके संस्कृत में 100 तक। और उसके अलावा वो हिंदी में लिख दी, फिर अंकों में लिख दी, रोमन संख्या में भी लिख दी, एक टेबल बनाई पूरी। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हमें गिनती सिखा रहे हैं? मैं गिनती नहीं सिखा रहा हूं, मुझे पता है वहां से सवाल बनते हैं कई बार। क्योंकि भाई अब 100 तक गिनती होती है सामान्यतः। अब 100 तक गिनती में से मुझे क्या पता कौन सा आएगा एग्जाम में? भाई 39 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, ये थोड़ी पता है। अब मैंने 100 तक गिनती पूरी लिख दी उसमें, अब कहीं न कहीं से सवाल फंसेगा ही फंसेगा। चलो इसमें बताओ तुम तो कौन सा राइट है जी, हाँ बोलो। सेकंड वाला उन्नतशील होता है, उन्नतिशील नहीं होता। आपने कारण क्या लिखा अशुद्धि का? आप तो उदाहरण इनके बाद में लिख ही नहीं रहे हो, आप तो ऊपर लिख रहे हो उदाहरण। पेज बता रहे हो मतलब। तो क्या लिखा आपने? नहीं, आपने कारण क्या लिखा मतलब? स्वर लोप के कारण भी अशुद्ध हो जाता है शब्द, है ना? तो देखो उन्नतिशील होना चाहिए, आपने उन्नतशील को राइट बताया जो कि गलत है। शब्द कौन सा राइट जाएगा? उन्नतिशील। क्योंकि इन दोनों में देखोगे तो इसमें स्वर का लोप हो रहा है। लिख लो ये वाला राइट है, एक ही लिखना। मतलब ये अशुद्ध लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मिटा दूं? कौन सा सही है? इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बताओ। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। हम सब सामान्यतः अतिशयोक्ति बोलते हैं, जो कि गलत है। अतिशयोक्ति शब्द होता ही नहीं, अतिशयोक्ति शब्द होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति ये वाला होता है। ये राइट है, ये क्या है? अशुद्ध है। फिर सर इसका कुछ पोस्टमार्टम करो। तो इसका पोस्टमार्टम होता है अतिशय धन उक्ति। कौन संधि हो रही है? गुण स्वर संधि हो रही है। ये वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उसमें भी कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसी बात के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर
कहना। लिख लिया? बताओ कौन सा राइट है? मुकंद या मुकुंद? ये सेकंड वाला राइट है? ठीक। मुकुंद कौन सा राइट है? मुकुंद राइट है, ध्यान रखना। बताओ कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है। आप भी तो होता है, और देख लो एक बार। फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। हाँ, आप लाभित। लिख लिया? तो दुगुनी होता है कि दुगुनी होता है? सेकंड वाला फर्स्ट वाला? सेकंड वाला, ये राइट है। लिख लिया? हाँ बहन जी, दिमाग कम कैसे चलता है? खाया करो। क्या खाने से दिमाग बढ़ता है? बादाम या बादाम? बताओ। बादाम होता है या? है? बादाम नहीं होता? लिखो, दोनों शब्द लिखो, बादाम और बादाम। शुद्ध बादाम होता है, ध्यान रखना। सात रंग की ड्रेस होती है, उसको सतरंगी कह सकते हैं? हैं? सतरंगी बोलते हैं कि सतरंगी नहीं कहते हैं? सतरंगीनी, ये राइट है, ये अशुद्ध है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। ये चर्चा की थी, ठीक है। रेणु, बता। ऊपर वाला तो मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। इसमें शुद्ध कौन सा है? ऊपर वाले में पूछ रहा हूँ। ये वाला? ये वाला राइट है, और ये वाला गलत है। और सेकंड वाले में है? ये राइट है, मैंने बोला भी था आपसे। तो भागीरथी शब्द होता है, और उधर भगीरथ शब्द होता है। अगर भागीरथ बोलते हैं तो गलत है, और भगीरथी बोलते हैं तो गलत है। इन चारों शब्दों को एक साथ लिख लो। लिख लो, जल्दी लिख लो।
भागीरथी और भगीरथी। लिख लिया? और लिखो विद्यार्थियों। अष्टवक्र और एक अष्टावक्र। बताओ कौन सा सही है? अष्टवक्र नहीं होता, अष्टावक्र होता है। क्या होता है? अष्टावक्र। राइट। क्या शुद्ध है? जमाता होता है कि जामाता होता है? जवाई को कहते हैं, ध्यान रखना। जमाता नहीं होता। अब जामाता जवाई को कहते हैं। यहां से तत्सम और तद्भव शब्द भी राइट हो रहा है आपका। ये राइट जाएगा इसमें, जामाता। कौन सा जाएगा? जामाता। देखो, नर्तंगना होगा या नृत्यांगना होगा? फर्स्ट वाला नहीं होगा, तो नृत्य प्लस अंगना हो जाएगा। अंगना शब्द हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। फिर यहाँ पे एर ए मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसलिए राइट कौन सा जाता है? नृत्यांगना जाता है। हाँ सुनीता, कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? देखो, लोक में एक प्रत्यय जोड़ा है। लोक में सिंगल मात्रा आती है। कौन सा वाला? ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट सेकंड। सेकंड के पक्ष में कौन है? देखो मैं कह रहा हूँ लोक में सिंगल मात्रा आती है। अब बताओ लौकिक शब्द में कौन सा आएगा? फर्स्ट तक सेकंड? आप प्रियांशु, मैं 100% आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि लोक शब्द में सिंगल मात्रा आती है, यानी कि ओ की मात्रा आती है। यही है। ये जो मात्रा लिखी है मैंने बिल्कुल सही लगाई लोक में, और एक प्रत्यय जोड़ा है हमने। अब मुझे बता दो आप कि लौकिक ये वाला शब्द शुद्ध होगा कि ये वाला शुद्ध होगा? क्यों? जब मैं कह रहा हूं मेरे पे विश्वास नहीं है आपको? विश्वास नहीं है? बेंच बना कर। अरे तो मैं भी तो कह रहा हूं लोक शब्द में तो ओ की मात्रा ही आती है, औ की नहीं आती है। हैं? आप खुद लिख लो, लोक शब्द में डबल मात्रा लगाते हो क्या आप? तो आप, मैं भी तो आप ऐसा लोक लिखते हो क्या? बताओ। नहीं लिखते हो ना? ये लिखते हो, तभी तो मैं कह रहा हूं आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। मैं लोक शब्द शुद्ध शुद्ध लिखा है मैंने। हाँ, तो ये प्रत्यय नियम के अनुसार फिर ओ का औ हो जाता है। तो इसलिए लौकिक शब्द राइट है, लौकिक शब्द गलत है। ये आपको प्रत्यय की नॉलेज होने की वजह से शब्द शुद्ध हो जाएगा आपका। कहते हैं ना, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो या आखिरी उम्मीद हो। कौन सी? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? ये शुद्ध है, ध्यान रखना। आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है। आखिरी उम्मीद लेकर आया हूं। अभी देखना कुछ समय बाद में आपको चेहरे दिखेंगे यहाँ पर आखिरी उम्मीद वाले। देख लिया? कुटुंब और एक होता है कुटुंब।
एक मिनट, मैं भी लिख सकते हो आप, कुटुंब भी लिख सकते हो और तुम भी लिख सकते हो। हालांकि आप ये अनुस्वार लगा दोगे तो भी चलेगा। कौन सा राइट है बताओ? किसे कहते हैं कुटुंब? कुटुंब मतलब फैमिली, परिवार। कुटुंब किसके लिए आता है? परिवार के लिए आता है। आज क्या है? हैं? वो जयंती वगैरह होती है तब क्या निकालते हैं? वो बीड़ी सी जाती है ना एक साथ रोड पे, क्या बोलते हैं उसको? हैं? क्या बोलते हैं बहन जी? हाँ बोलो बोलो, बोला था अभी से। हाँ लिखो, जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, जुलूस होता है तो लिखो, कैसे होता है? जलूस होता है, जुलूस होता है, जो लिखो। क्या होता है बहन जी? जलूस। कौन सा वाला से लिखूं? ये ऊ की मात्रा है ना? कौन सा सही है? बोलो कौन सा जुलूस निकालते हो? ये राइट है, ध्यान रखना। जुलूस होता है, जलूस नहीं होता है। क्या होता है? जुलूस। मैथिली और मैथिली, कौन सा राइट है? राइट है, मैथिली। गौरव, गौरव कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। पढ़ते पढ़ाया कि बहन जी आपको आस्था? नहीं पढ़ाया, ये सोचो मेरे से पूछ रहे थे, पूछता हूँ। हाँ हर्ष, प्रत्यय पढ़ा है? बता, गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय। प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखना। बताओ कौन सा प्रत्यय है इसमें गौरव में? व या अ? व के पक्ष में कौन कौन है? गुरु में अ जुड़ता है तो गौरव होता है, ध्यान रखना। और लिखो, आगामी होता है, आगामी होता है। आगामी। आगामी राइट है, आगामी गलत है, ध्यान रखना। लिख लिया? अब देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने आज ये जो पढ़ना चालू किया है, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में हमने देखा कि स्वर नहीं आते हैं, स्वरों की हमें आवश्यकता होती है, स्वर नहीं आते हैं तो भी वाक्य सॉरी शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और कई बार स्वरों का लोप की वजह से, कई बार स्वर के आने की वजह से लोप हो रहा। अभी तक दो नियम हमने लिखे हैं कि या तो स्वर की आवश्यकता नहीं है और स्वर जबरदस्ती आ गया, तो स्वरागमन की वजह से, स्वरागमन के कारण क्या हो गया? शब्द अशुद्ध हो गया। और एक आपने लिखा है स्वर लोप, स्वर लोप की वजह से शब्द अशुद्ध हुआ है। दो कारण लिखे आपने। हालांकि कारण याद करना कोई जरूर नहीं होता, केवल हमें शब्द शुद्ध लिखना आना चाहिए। ठीक है? जब आप वर्ण विचार टॉपिक पढ़ते हैं तो वर्ण विचार में दो टॉपिक होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना।
तो स्वर आने की वजह से, स्वर नहीं आने की वजह से शब्द अशुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार व्यंजन में भी लिख सकते हैं हम। व्यंजन के आने से, व्यंजन के नहीं आने से भी क्या हो सकता है, शब्द अशुद्ध हो सकता है। अगला फैक्ट लिखो, व्यंजन के आगमन से या व्यंजनागमन के कारण, व्यंजनागमन के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। लिख लिया? चलो, क्या लिखा है वापस पढ़ो। अरे बोलो ना। नहीं, तुमने क्या लिखा है? व्यंजनों के आगमन की वजह से क्या हो जाता है, शब्द अशुद्ध हो जाता है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। अब देखो, दो लिखे हैं मैंने, एक तो प्रज्वलित और दूसरा भी प्रज्वलित। दोनों में से शुद्ध कौन सा है? हैं सुनीता, कौन सा शुद्ध है? क्यों? कान बताओ। हैं? हाँ, बाकी विद्यार्थी बताओ, शुद्ध कौन सा है? फर्स्ट वाला शुद्ध है। हाँ रेणुका, देखो मेरी बात सुनो, अभी आपको थोड़ा सा तरीका बताया था मैंने, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि व्यंजन आने की वजह से शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा व्यंजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इस व्यंजन की हमें आवश्यकता ही नहीं थी, ये जबरदस्ती आ गया यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसलिए ये शब्द पूरा ही क्या हो गया, अशुद्ध। तो प्रज्वलित शुद्ध कैसे लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं। तो लिख लो, प्रज्वलित ये शुद्ध होता है, प्रज्वलित नहीं होता है। उज्ज्वल में तो डबल आएगा ना। हाँ, वो चक्कर यही तो पड़ गया, क्योंकि हमने आपको उज्ज्वल शब्द में ज डबल लिखवाया है, तो बच्चों की आदत पड़ गई कि प्रज्वलित में भी डबल ही आएगा। लिख लिया आपने? अब लिखो अंतर ध्यान। कैसे लिखते हैं अंतर ध्यान? तुमने कैसे लिखा पहले तो बताओ। चलो, सही है। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब है और इसका मतलब है, ये बात एक ही है ना? आप तो इनमें से बता दो कौन सा शुद्ध है, अंतर ध्यान या अंतर्धान? कौन सा होता है सही? सेकंड वाला होता है। अंतर ध्यान शब्द नहीं बोला, आप अंतर ध्यान बोलते हो, अंतर्धान बोलते हो, हैं? हम बोलते हो अंतर ध्यान है, जो कि गलत है, अंतर्धान शब्द होता है, ये राइट है, अंतर्धान। ठीक है।
कौन सा सही है? लेकिन ये वाला पूजनीय शब्द होता है, पूज्यनीय पूजनीय ये नहीं होते कोई से, ये सही है, पूजनीय शब्द होता है। आगे बढ़ू? श्राप होता है, शाप होता है? शाप होता है, ये वाला राइट है, ये गलत है। निंद्रित होता है कि निद्रित होता है? सेकंड वाला निद्रित। देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, कुत्ता में त डबल आता है। तो बताओ, कुतिया होता है या कुतिया होता है? सेकंड वाला राइट, ये गलत है, त डबल नहीं आता, लेकिन कुत्ता में त डबल आता है, ध्यान रखना। बताओ, ये गोवर्धन राइट है या वो गोवर्धन राइट है? सेकंड वाला, क्योंकि इसमें द डबल जबरदस्ती आ गया, द दवात वाले की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें। बताओ, अवन्नति होता है, अवनति होता है? अवनति होता है। बुधवार होता है, बुधवार होता है? बुधवार। देख लिया? सदृश्य होता है या सदृश? बताओ, सदृश होता है, सदृश्य शब्द नहीं होता, ध्यान रखना। कौन सा शुद्ध है? निश्चल या निश्चल? इत्या की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, है ना? समुद्र होता है या समुद्र होता है? समुद्र होता है। समुद्र गलत है, ध्यान रखना। केंद्रीयकरण होता है, केंद्रीकरण होता है? केंद्रीयकरण या फिर केंद्रीकरण, कौन सा सही है? ये की आवश्यकता नहीं है, केंद्रीयकरण नहीं होता है। कई लोग अपने शुभेच्छुक होते हैं ना, तो वो शुभेच्छुक नहीं होते, क्या की आवश्यकता नहीं है, शुभेच्छुक। यानी कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इस वजह से शब्द क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, या एक्स्ट्रा व्यंजन आ रहे हैं, उनकी वजह से सारे शब्द अशुद्ध हो रहे हैं, अगर अशुद्ध वाले जो भी लिखे हैं ना आपने तो। ठीक है, तो इस क्लास को हम आज यहीं विराम देते हैं, बाकी कल चर्चा करेंगे, है ना? धन्यवाद विद्यार्थी।